मेरे मसीह मित्रों, एक समय था जब परमेश्वर ने मानव जाति को अपने वचन की आड़ में छुपा के रखा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने वचन की रेखा को पार किया, जिसे हम कहते हैं दहलीज। वो दहलीज जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती थी, परंतु परमेश्वर उनका इंतजार करता रहा। एक समय आया कि मूसा ने उस दहलीज को पार किया और परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में चला गया। एक समय आया जब एलिया ने उस दहलीज को पार किया और वो वापस परमेश्वर के मार्ग को उठा लिया गया। एक समय आया पौलुस ने उस दहलीज को पहचाना और उठाया गया और बोला, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित मैं एक मनुष्य को जानता हूँ। एक समय आया जब हमने अपने युग के नबी को पहचाना, हमने उस दहलीज में कदम को रख दिया। एक समय आया इस अंत के समय में जब हम समय से अनंतता में कदम रखने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं दहलीज। हम देखते हैं जबकि दुनिया अपने अंतिम समय पे खड़ी है, दुनिया उस दहलीज पे खड़ी है जहां मिसाइलें हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन हैं, परमाणु बम हैं और दुनिया का विनाश है। आज दुनिया विनाश की दहलीज पे खड़ी है, लेकिन हम हनोक की नाई उस दहलीज पे खड़े हैं जो समय से अनंतता में प्रवेश करने जाता है। तो आइए हम देखते हैं इस युग के नबी ने अदन की वाटिका में वापस जाने के उस मार्ग को, उस समय को, अपने कदम रखने को एक संज्ञा दी जिसे कहा दहलीज। हम देखते हैं नबी इस दहलीज के बारे में क्या कहता है, आइए सुनिए। And always it takes the miraculous to speak of omnipotence. और हमेशा सर्वशक्तिमान के बारे में बात करने के लिए आश्चर्य कर्मों की आवश्यकता होती है। Omnipotence is the all-powerful, and it takes the miraculous to vindicate the omnipotence. सर्वशक्तिमान जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है और सर्वशक्तिमान को साबित करने के लिए आश्चर्य कर्मों की आवश्यकता होती है। And only the miraculous can do that. Teaching of the Word is a very fine thing. And faith comes by hearing, and hearing the Word. और सिर्फ आश्चर्य कर्म ही ऐसा कर सकता है। वचन की शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, But it always takes a miraculous to vindicate that the omnipotent still lives and reigns. और हम ये पाते हैं अविश्वास वचन को सुनने से आता है, परंतु इसे प्रमाणित करने के लिए सदैव आश्चर्य कर्म की आवश्यकता होती है कि सर्वशक्तिमान आज भी जीवित है और वह राज्य करता है। We must have the miraculous. And I believe that the church is now standing on the threshold. हमें आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि कलीसिया अब सर्वशक्तिमान के सबसे बड़े प्रमाण की दहलीज पर खड़ी है। Of the greatest vindication of omnipotence that the world has ever known. There has been, जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं जाना, ऐसा हुआ है। and my searching of the Scripture for quite a while, I have found 7 great junctions. काफी समय से पवित्र शास्त्र की खोज में मुझे परमेश्वर के वचन में 7 बड़े मोड़ मिले। In God's Word. And 7 is God's complete number. और 7 परमेश्वर का पूरा अंक है। हम वह 7 में पूरा करता है। He completes in 7. He worked 6 days and the 7th rested. उसने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। The world exists in its reign over the earth here. The church labors for 6,000 years. The 7th is the millennium. दुनिया यहाँ पृथ्वी पर अपने राज में मौजूद है। कलीसिया 6000 साल तक मेहनत करती है। अब कलीसिया 6000 वर्षों तक मेहनत करती है। 7वां शताब्दी है। And all these mathematics and of the Bible are perfect. और बाइबल के ये सभी गणित एकदम सही है। Dear Master of life, after reading your word, we stand in awe. प्यारे जीवन के मालिक, आपका वचन पढ़ने के बाद हम हैरान हैं, Realizing that someday this reading tonight we'll hear it on the tape recording as it was at the day of judgment. ये महसूस करते हुए कि किसी दिन
आज रात के पढ़े गए लेखों को न्याय के दिन टेप पर सुनेंगे जैसा कि ये था। What are we going to do about it? Seeing that we're living in this last age, darkness everywhere. What a time. हम इसके बारे में क्या करने वाले हैं, ये देखते हुए कि हम आखिरी युग में जी रहे हैं, हर जगह अंधेरा है। See the coming of the Lord, signs appearing. Great tidal waves are rolling. Man's heart failing, fear, perplexed at time, distress between the nations. कैसा समय है, प्रभु का आगमन देखें, संकेत दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, लोगों के दिल डर से कांप रहे हैं, विपत्तियों को देखकर परेशान है, राष्ट्रों के बीच संकट है। Many say, "Oh, I've heard that for years," but did not the Scripture say they'd say that? There's no difference in times when our fathers fell asleep, not knowing that we're right on the threshold. He may come before morning. कई लोग कहते हैं, ओ मैं इसे वर्षों से सुनता आया हूं, लेकिन क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं कहा गया? वे ऐसे ही कहेंगे, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, जब से हमारे पूर्वज सो गए थे तब से वैसा ही चल रहा है, ये जाने बिना कि हम ठीक दहलीज पर हैं। Father, what day or what hour do we know that this little brittle threads of life we're walking on will break from beneath us? Our poor souls will hang out in the balance on the Word of God. And our attitudes of what we have heard and read. और पिता, हम किस दिन या किस घंटे ये नहीं जानते हैं कि जीवन के छोटे नाजुक धागे जिन पर हम चल रहे हैं हमारे नीचे से टूट जाएंगे, हमारी निर्बल आत्माएं वहां तराजू में लटकी रहेंगी परमेश्वर के वचन पर, और हमने जो सुना है और पढ़ा है उसके प्रति हमारे रवैये पर। God bless them. Help us. We realize we don't have much more time, or it's just at the door. हे परमेश्वर, उन्हें आशीष दें, हमारी मदद करें। हमें एहसास है कि हमारे पास और अधिक समय नहीं बचा है, क्योंकि ये बस दरवाजे पर है। And 1 hour from now, according to the scientists, the nations could be no more. और वैज्ञानिकों के अनुसार अब से 1 घंटे बाद देश खत्म हो सकते हैं। And we pray, God, as we stand this Easter morning upon the threshold of His coming, the hope of the church. और हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, जैसा कि हम खड़े हैं इस ईस्टर की सुबह उसके आने की दहलीज पर, जो कलीसिया की आशा है। Many thousands are laying out in the dust of the earth waiting for that hour. Their souls are in the altar crying, "How long, Lord, how long?" हजारों लोग पृथ्वी की धूल में पड़े हैं, उस घंटे का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आत्माएं वेदी के नीचे हैं, रो रही हैं, कब तक प्रभु, कब तक? I pray, God, that you'll speak to us and let us remember that no matter what we ever do here on earth, it's so little. मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, कि आप हमसे बातें करें और हमें याद दिलाएं कि हम इस पृथ्वी पर जो कुछ भी करते हैं वह बहुत कम है। The only thing that we can do now is wait for your coming and tell everyone the message is urgent. और अब हम जो एकमात्र चीज कर सकते हैं वह है आपके आने का इंतजार, और सभी को बताना संदेश जरूरी है। May we get it to the people quickly, that you may come at any time. Before these bombs that they're speaking of, and these missiles that can be showers of thousands of them rain over the earth in 1 minute's time. क्या हम इसे लोगों तक जल्दी पहुंचा सकते हैं ताकि आप किसी भी समय आ सकें, इन बमों के आने से पहले जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं, और इन मिसालों के जो 1 मिनट में हजारों की संख्या में पृथ्वी पर बरस सकती हैं। Before that happens, you promise to come, Lord. Get your people. It'll be that way, Lord. So most any minute there could be a resurrection or Easter for the church. इससे पहले कि ऐसा हो, आपने आने का वादा किया है, प्रभु अपने लोगों को ले जाएं, ऐसा ही होगा प्रभु। तो किसी भी मिनट पुनरुत्थान हो सकता है। प्रभु, हम पूरी गंभीरता से उस दहलीज पर खड़े हैं जहां एक फैसला लेना है।